डिस्कस करते हैं फीचर। फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एथिक। बिजनेस एथिक में कौन कौन से फीचर्स अप्लाई होते हैं। एथिकल वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस एथिक इज कंसर्न विथ मोरालिटी इन बिजनेस। मोरालिटी का मतलब कि पूरा नैतिकता, पूरा अच्छे से बिजनेस एथिक को हम कंसर्न करते हैं मोरालिटी की, बिजनेस में हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, है ना, विथ मोरालिटी इन बिजनेस। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में अगर हम देखें तो बिजनेस कम्युनिटी फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स एक्शंस। बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस हम देखते हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस जो है हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड इट्स, उसके जो एक्शंस होते हैं वो भी लाइक राइट और रॉन्ग, चाहे वो सही एक्शन हो या गलत एक्शन हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस फर्म, कोई कंपनी एक्ट करती है, एक्शन लेती है, तो वो सोसाइटी में प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि बिजनेस कम्युनिटी ये बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी है। लीगल और इलीगल, चाहे वो कोई कैसा भी काम करे कंपनी फर्म, तो वो इफेक्ट तो जाएगा सोसाइटी में। आर बाउंड टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, बिजनेस फर्म कोई भी काम कर ले, डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। अगर वो अच्छा करती है तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होगा। बिजनेस अफेक्ट सोसाइटी इन टर्म ऑफ व्हाट इट डज। बिजनेस अफेक्ट करता है सोसाइटी में कि क्या बिजनेस फर्म कर रहा है, सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। व्हाट प्रोडक्ट इट सप्लाइड, कौन सा प्रोडक्ट है जो बिजनेस फर्म, जैसे ये एग्जांपल दिया है कि मान लो कोई बिजनेस फर्म है, वो कौन सा प्रोडक्ट, क्या टाइप का प्रोडक्ट वो सप्लाई करता है। एंड therefore it is necessary that business community to conduct its activity with self check and self control, keeping always in mind the interest of community at large। इसीलिए बिजनेस फर्म क्या काम कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, इसलिए बिजनेस फर्म को चाहिए कि वो खुद ही अपना प्रोडक्ट चेक करे, जो भी सप्लाई हो रहा है वो खुद चेक करे, खुद कंट्रोल करे, क्योंकि उसको हमेशा बिजनेस फर्म को याद रखना होता है, दिमाग में डाल के रखना होता है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूं कम्युनिटी, जो सोसाइटी है, उनके भले के लिए होना चाहिए, है ना। इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर के बारे में ही सोचना है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी को हार्मफुल है एंड देन ऑल्सो वो प्रोवाइड किए जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी को एथिकल वैल्यू बोलते हैं। एथिकल वैल्यू में हमने देखा कि सोसाइटी का भला होना चाहिए, इसको हमें ध्यान में देकर ही कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करना है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाना है। रिलेटिव टर्म में हम देखेंगे, एथिक इज रिलेटिव टर्म। एथिक को हमने कहा ये एक रिलेटिव टर्म है। एग्जाम्पल दिया हमने कि द कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी एंड इमोरलिटी डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर और सोसाइटी। एक सही गलत, अच्छा बुरा, ये डिफरेंट होता है, एक इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, मोरालिटी एंड इमोरलिटी, नैतिकता और अनैतिकता। व्हाट इज द मोरल इन वन सोसाइटी, एक सोसाइटी के लिए क्या सही होगा, क्या मोरल होगा। मे बी इमोरल इन अदर, मान लो एक सोसाइटी के लिए सही होगा तो दूसरी जगह उस सोसाइटी के लिए वो अलग होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुझे याद आ गया, जो उल्लू रहता है ना, तो एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे उल्लू को बोला जाता है कि उल्लू देख लिया तो बहुत बुरा हो गया, है ना, बेवकूफ बन जाओगे, लक्ष्मी चली जाएगी, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी में देखा जाए, और भी दूसरी सोसाइटी में देखें तो, दूसरी कम्युनिटी में देखें तो वहां के लोग उल्लू को ही पूजते हैं, है ना, आउल जिसको बोलते हैं, पूजा करते हैं उसकी, तो उनको मिल जाएगा तो देखने में तो वो लोग तो सोचेंगे हमारा दिन ही अच्छा जाएगा, लक्ष्मी आएगी। तो ये एक थॉट प्रोसेस है ना, मतलब कि यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज मोरल इन वन सोसाइटी, मे बी जो एक सोसाइटी के लिए मोरल है, हो सकता है दूसरे सोसाइटी के लिए वो मोरल ना हो, सही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग और गिविंग ब्राइब
इज कंसिडर अनएथिकल इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में ब्राइब लेना, ब्राइब मतलब कि मान लो भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना, ठीक है, हमारी सोसाइटी में रिश्वत लेना गलत बात मानी जाती है ना, लेना और देना दोनों ही गलत बात मानी जाती है, अनएथिकल है वो। बट मे बी रूटीन अफेयर और जस्ट इग्नोर बाय सोसाइटी इन सम अदर कंट्री। मान लो कोई और कंट्री में हो सकता है उनका रोज का हो रिश्वत लेना, हो सकता है कि उनके लिए ये इग्नोरेंस ना हो, है ना, किसी के देश में रिश्वत लेना सही हो, मान लो कोई और देश हो जहां पे रिश्वत लेना सही ना हो। तो ये सारी चीजें तो ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब शॉर्टकट में बताऊं तो क्या हुआ, ये हुआ कि मान लो कोई एक सोसाइटी है, एक के लिए वो सही हो सकता है, तो वही चीज दूसरे के लिए क्या होगा, वही चीज दूसरे के लिए गलत हो सकती है। तो ये हमने रिलेटिव टर्म में सीखा। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, अब इसका मतलब क्या है, बिजनेस एथिक इंप्लाइज दैट बिजनेस फर्म, बिजनेस एथिक हमेशा बिजनेस फर्म को इंप्लाइड करता है, शुड डू फर्स्ट गुड टू द सोसाइटी एंड देन टू इटसेल्फ। हमको एथिक का मतलब ही यही होता है। एथिक मतलब क्या, कि आप कोई भी काम करें, कोई भी एक्शन करें, जो भी काम करें, आपका जो एनवायरमेंट है, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसका भला होना चाहिए और उसके बाद आपका भला होना चाहिए। यही चीज आपको आप स्पिरिचुअलिटी में देखोगे तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा। आप भगवत गीता पढ़ते हो तो उसमें भी वही चीज मिलेगी कि पहले आप कोई भी काम करो तो सोसाइटी का भला हो, पहले आपको सोसाइटी का भला देखना है एंड देन अपने खुद का। सोसाइटी का करोगे, ऑफकोर्स आप उसी सोसाइटी में रहते हो तो आपका भी भला हो जाता है। तो बिजनेस फर्म इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि बिजनेस एथिक इंप्लाई करता है बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म को चाहिए कि अच्छा जो भी करना है वो सोसाइटी के लिए करे, इससे बिजनेस फर्म का भी भला होगा, वो खुद का भी भला कर लेगा। बिजनेस फर्म ये सोसाइटी का एक पार्ट होता है, देयरफॉर इट हैज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बिजनेस फर्म की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज ग्रुप। चाहे वो बिजनेस फर्म में बहुत सारे लोग आते हैं, उन सब बिजनेस फर्म का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सबको प्रोटेक्ट करके लेना है, उसको सबको साथ में लेकर चलना है। अगर एम्प्लॉय है बिजनेस फर्म में, एक कंपनी में एम्प्लॉय है, तो उस कंपनी का एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, जो भी उसके शेयर होल्डर होंगे वो, एंड अदर स्टेक होल्डर जो होते हैं वो, हु कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस, जो भी बिजनेस को सक्सेस करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को साथ में लेके चलना होता है एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस फर्म को। ठीक है, मतलब कि इन सभी के बारे में अच्छा ही करना होगा एक बिजनेस फर्म को, अगर उसको आगे ग्रो करना है तो एथिक में हमको क्या सीखा हमने, प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, कि प्रोटेक्शन करना है, भलाई का काम करना है, जो भी बिलोंग करते हैं, है ना, जो भी बिलोंग करते हैं बिजनेस फर्म से, जो भी हेल्प करते हैं बिजनेस फर्म को, जो भी बिजनेस फर्म को कंट्रीब्यूट करते हैं टू इट्स सक्सेस, उन सभी के बारे में बिजनेस फर्म को सोचना है। फोर्थ पॉइंट इज बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप। बिजनेस फर्म का किस तरीके से सोसाइटी में अच्छा रिलेशनशिप है, तो बिजनेस एथिक सेट द टर्म एंड स्टैंडर्ड। बिजनेस एथिक क्या करता है, एक टर्म और स्टैंडर्ड बनाता है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस सोसाइटी, कि किस तरीके से हम बिजनेस सोसाइटी में अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं। इट इंडिकेट व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस, हमारे बिजनेस करने से हमारी जो सोसाइटी है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, एंड व्हाट इट थिंक अबाउट बिजनेस, और वो लोग हमारे बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ LIC का, जो भी LIC करवाते हैं तो वो उसके कस्टमर हो गए, राइट, LIC कंपनी के। तो LIC कंपनी के बारे में सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, ठीक है, एंड क्या सोचते हैं
जितने भी वर्कर हैं LIC कंपनी के एंड जितने भी कस्टमर हैं, हर कोई क्या सोचता है इस कंपनी से रिलेटेड। इसे कहते हैं बिजनेस सोसाइटी रिलेशनशिप, कि किस तरीके से एक कंपनी